तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। बड़ा अपडेट, एक और नई भर्ती की जानकारी दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो दोस्तों यहाँ पे जारी कर दी। इस वक्त का बड़ा अपडेट दोस्तों, आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट। PTI भर्ती का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो चुका है और अच्छे पद इस बार दिए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सरकार की लगातार मंशा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, जो PTI भर्ती की जो विज्ञप्ति है जारी हो चुकी है 16 जून, अब से कुछ मिनट्स पहले का अपडेट है। और इस अपडेट के तहत दोस्तों जो PTI भर्ती है 5546 पदों पर होगी। पहले ये 400 कुछ पदों पर आने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जो शिक्षा मंत्री BD कल्ला हैं उनके प्रयास रंग लाए और ये भर्ती है दोस्तों 5546 पदों पर होने वाली है। PTI भर्ती से पहले 2018 में आई थी, काफ़ी विवादित भर्ती रही थी दोस्तों। अब ये जो 5546 पद हैं इनमें से 4899 जो पद हैं वो तो हैं दोस्तों नॉन TSP के, और जो 647 जो पोस्ट हैं वो TSP की हैं। तो इतने जो पद हैं 5546 पद हैं, इन पर जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, जिस तरीके से पहले से भरते आ रहे हैं वही तरीका है। अब आपको देखिए दोस्तों, जो आवेदन जो शुल्क है वो कितना देना होगा। जनरल कैटेगरी और OBC क्रीमी लेयर, MBC क्रीमी लेयर को 450 रुपये देना होगा। राजस्थान के OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग और EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनको 350 रुपये है। समस्त जो PH कैंडिडेट हैं और SC ST हैं उनको दोस्तों देना पड़ेगा 250 रुपया, या फिर जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो भी 250 रुपये दे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई फॉर्म की बात। प्रवेश पत्र वगैरह दोस्तों 25 सितंबर को इसका एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, उससे 8-10 दिन पहले प्रवेश पत्र आप लोगों के आ जाएंगे। शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि जो PTI जो भर्ती है इसके वर्गवार जो आरक्षण का जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ज़िले के नाम दिए गए हैं और उन ज़िलों के आगे आप लोगों के जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो देख ही सकते हैं। अजमेर से 181 हैं, अलवर से 295 हैं, और जो बाड़मेर है 430 भर्तियाँ हैं बाड़मेर से। और इस तरीके से तमाम जो ज़िलों का जो वर्गीकरण है वो दिया गया है। जोधपुर से देख सकते हैं आप लोग 344 भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये 4899 जो पोस्ट हैं वो ये आप लोग देखें, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए 16% SC का, इस तरीके से 12%, OBC का कुल 21%, ठीक है, MBC का 5% शहरिया, और ये निःशक्त जन का है। भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 99 जो पोस्ट हैं वो हैं स्पोर्ट्स की, और 500 जो 86 पोस्ट हैं वो हैं भूतपूर्व सैनिकों की। ठीक है, जो PH कैंडिडेट्स हैं इनकी 64 पोस्ट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग वर्गीकरण देखें। ये आप लोग जो है TSP का देख सकते हो दोस्तों, 647 जो पद हैं उनका। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इसके लिए योग्यता की। ठीक है, वो आप लोगों को बता देते हैं क्या योग्यता इसके लिए रहने वाली है। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का जो लाभ है, इनमें से जो संस्थाएं दी गई हैं इनमें से आप लोग किसी में भी आपका या तो भाग लिया हो या फिर मेडल प्राप्त किया हो, या आपकी कोई वरीयता बनी हो, मेरिट बनी हो, यानी टीम स्पर्धा या व्यक्तिगत स्पर्धा में आपकी रैंक आई हो, उसी के आधार पर इसमें बेनिफिट्स दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए जो योग्यता है उसकी। उससे पहले पे मैट्रिक्स लेवल 10 की ये वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा वेतनमान यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें 2 साल का जो प्रोबेशन जो पीरियड है, परिवीक्षा जो काल है उसमें। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें आपकी योग्यता की। अब इसमें देखिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी कि CPED, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा DPED, या फिर शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPED। यानी कि पहले दोस्तों क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और दोस्तों स्नातक को ही लिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने नियम चेंज किया और जो शारीरिक शिक्षा में जिनके पास प्रमाण पत्र है यानी कि CPED जिनके पास है उनको भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो ठीक है, 3 में से कोई भी आपके पास एक योग्यता हो, या तो चाहे प्रमाण पत्र हो आपका CPED में, या फिर DPED हो, या फिर स्नातक आप लोग हों, या BPED हों, इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद बात आती है जो अंतिम ईयर में हैं वो भी यहाँ पर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने नोट भी लिखा है कि
भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी, अन्यथा शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी इस हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो CPED, BPED, DPED में अंतिम वर्ष में हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा है उसकी तिथि से पहले आप लोगों के पास यही योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे देश से फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा एज की हम बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 2023 को 18 से 40 वर्ष की छूट, और ये जो भर्ती है 3 साल बाद 2018 के बाद नहीं आई थी, अब आई है, तो इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट। तो जो एज है वो 18 से 43 वर्ष। इसके अलावा जो कैटेगरी का जो छूट है वो भी मिलेगा। कैटेगरी छूट कितना मिल रहेगा? SC, ST, OBC, MBC और EWS के अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 5 वर्ष का छूट राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए बशर्ते। दूसरा, यहाँ पर जो जनरल की जो महिला हैं उनको भी 5 साल की जो छूट है वो दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य वर्गों की जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी कि SC, ST, OBC, MBC, EWS की जो अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी, उनको 10 ईयर्स की छूट, यानी कि 18 से 43 प्लस 10 53, ठीक है। और जो OBC, SC, ST के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं या EWS के हैं उनको 18 से 43 प्लस 5 साल का छूट, यानी कि 18 से लेकर 48 वर्ष तक का फॉर्म इसमें अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें पेंशन भी आप लोगों की लागू होगी। जो प्रचलित जो नियम है यानी कि पुरानी पेंशन में अब ले लिया गया तमाम जो को। अब इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो 23 जून से स्टार्ट हैं, ये बड़ी बात है। 23 जून से लेके और आप 22 जुलाई तक इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 23 जून से 22 जुलाई तक। परीक्षा आप लोगों की 25 सितंबर को होगी, पहले ही तय कर दिया गया था, ठीक है। 25 सितंबर को इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। डेट आप लोग ध्यान में रखें, 25 सितंबर, ना आगे होगी ना पीछे होगी, 25 सितंबर को ये परीक्षा होगी। इस बात का अपने दिल से भ्रम निकाल देना कि आगे चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 25 सितंबर का मतलब है 25 सितंबर, इसको नोट कर लेना अपने दिमाग में, ये 25 सितंबर को परीक्षा आयोजित होगी। अब दोस्तों इसमें जो पेपर का जो स्कीम है वो भी बता दिया गया है इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए दोस्तों जो PTI जो भर्ती है इसके लिए जो परीक्षा स्कीम है 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला जो पेपर होगा 200 अंकों का होगा और जो दूसरा जो पेपर होगा 260 अंकों का होगा। इस तरीके से टोटल 460 अंक यहाँ पर इनकी परीक्षा होगी। और जो स्पोर्ट्स और टूर्नामेंटों में आप लोग भाग लेंगे उसके 40 अंक दिए जाएंगे, यानी कि टोटल अब हो गए 500 अंकों का पेपर हो जाएगा। यह 460 की लिखित हो गई प्लस 40 अंकों का आपने जो स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट में भाग लिया उसका अलग अलग नंबर आप लोगों को मिलेंगे, तो 500 अंकों का होगा। जो पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें देखिए 200 अंकों का होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं आएंगी राजस्थान की, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, ठीक है। 1/3 यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें बताया गया है दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक आप लोगों को लाने होंगे, यानी कि पेपर जो फर्स्ट है या सेकंड है उसमें 40% लाने होंगे। SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनमें 35% यहाँ पर पात्रता रखी गई, यानी कि 100 में से 35 अंक आपको लेने ही होंगे। 34 भी लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो पेपर है वो 260 अंकों का होगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और 130 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन के इसके लिए भी दोस्तों इसमें 1/3 काटा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए इसमें भी यही चीज़ है। इसमें बताया गया जो आप लोगों का सेकंड पेपर होगा वो सारा का सारा आप लोगों का खेल कूद से संबंधित होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। अब जो 40 जो अंक हैं दोस्तों उनका भी देख लीजिए। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रखा है या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हैं तो 40 अंक देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर सेकंड स्थान आपका बना है तो 36 अंक, थर्ड स्थान पर 32 अंक, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने या राज्य स्तर पर विजेता होने पर 28 अंक, राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान के 24 अंक, राज्य स्तर पर जो थर्ड पोजीशन है उसके 20 अंक, ठीक है। राज्य स्तर पर भाग लें, जिला स्तर पर विजेता 16 अंक मिलेंगे, जिला स्तर पर द्वितीय स्थान के 12 अंक मिलेंगे। और जिला लेवल पर अगर आप खेले हुए हैं तो थर्ड रैंक बनी है आपकी तो 8 अंक, और जिला स्तर पर अगर सिर्फ और सिर्फ भाग लिया है तो 4 अंक, ठीक है।
ये यहाँ पर बता दिया गया। इसके अलावा इन्होंने टिप्पणी भी बताई है कि जो स्तर हैं उनका प्रारंभिक शिक्षा का, यानी कि स्कूलों में आपने खेल कूद में भाग लिया, वो इन्होंने सारा का सारा बता दिया कि राज्य स्तर पर किस तरीके के टूर्नामेंट, जिला स्तर पर किस तरीके के टूर्नामेंट, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके के टूर्नामेंट और इंटरनेशनल पर किस तरीके के टूर्नामेंट। ये आप लोगों का 40 अंकों का जो आपको खेल जो प्रमाण पत्र हैं, जो आपने मेडल जीता हो, रैंक बनी हो, उसके आधार पर 40 अंक ये दिए जाएंगे। ये जो भर्ती है 5546 पदों पर है दोस्तों। जो पीटीआई में जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें और ये जो अपडेट है दोस्तों, ये पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।